दोस्तों, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि स्विंग्स क्या होते हैं। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते हो और स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको स्विंग्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक स्विंग से रिलेटेड है। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्विंग्स क्या होते हैं, स्विंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से आप स्विंग को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो और आपको स्विंग ही नहीं पता है तो आप प्रॉपर वे में स्विंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर एंट्री नहीं मिल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ शेख। तो आज हम सीखेंगे स्विंग्स क्या होते हैं। स्विंग टेक्निकल एनालिसिस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट जो वो इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट में अप साइड में जाता है और जिगजैग मूवमेंट में नीचे की साइड में आता है। तो मार्केट जब ऊपर या नीचे की तरफ जाता है तो वो स्विंग हाई और स्विंग लो को फॉर्म करते हुए ऊपर या नीचे जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में स्विंग हाई और स्विंग लो चार्ट के ऊपर स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में यूज किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी मार्केट यूटर्न लेता है या फिर अपना जो ट्रेंड होता है उसको चेंज करता है तो वहां पर आपको स्विंग फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। तो स्विंग जनरली फाइनेंशियल मार्केट में यूज किए जाते हैं, जैसे स्टॉक्स, फॉरेक्स और कमोडिटीज। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्विंग हाई क्या होता है। तो स्विंग हाई चार्ट के ऊपर वो पॉइंट होता है जहां पर प्राइस सबसे ज्यादा होता है। अगर हम उस पॉइंट के आगे या पीछे के बार्स या फिर कैंडल्स को देखें जो कि इमीडिएटली फॉर्म हुए हैं, उन बार्स या कैंडल के प्राइसेस के कंपैरिजन में स्विंग हाई पर हाईएस्ट प्राइस होता है। तो स्विंग हाई प्राइस मूवमेंट का लोकल हाई पॉइंट या फिर टेम्पररी पीक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। ट्रेडर्स अक्सर स्विंग हाइस को देखते हैं ताकि पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल उनको पता चल पाए या फिर ऐसा एरिया जहां से वो ये पता कर पाए कि ट्रेंड यहां से रिवर्स हो सकता है। तो इसके लिए स्विंग हाइस को देखा जाता है। उसी तरह से स्विंग लो भी होता है। स्विंग लो चार्ट के ऊपर वो पॉइंट होता है जहां पर प्राइस लोवेस्ट लो होता है एज कम्पेयर टू अदर बार्स और कैंडल्स जो इमीडिएटली उस लो के आगे या फिर पीछे फॉर्म हुए हैं। तो स्विंग लो भी प्राइस मूवमेंट में टेम्पररी वैली या फिर लोकल लो पॉइंट होता है। स्विंग लो को ट्रेडर्स यूजुअली यूज करते हैं टू फाइंड आउट द पोटेंशियल सपोर्ट लेवल्स या फिर ऐसा एरिया जहां से ट्रेडर्स को ये पता चल पाए कि यहां से जो ट्रेंड है वो अपसाइड का हो सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि स्विंग्स के बेनिफिट कौन कौन से है। तो अगर आपको मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पता करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है तो आपको स्विंग हाइस और स्विंग लोस को एनालाइज करते आना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट हायर हाइस का फॉर्मेशन करता है फॉलोड बाय हायर स्विंग लोस तो उसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, और जब भी मार्केट लोअर लोस का फॉर्मेशन करता है फॉलोड बाय लोअर स्विंग हाइस तो उसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो हायर हाइस, हायर लोस और लोअर हाइस, लोअर लोस को आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको मार्केट का जो डायरेक्शन है वो पता चल जाता है। तो इन शॉर्ट स्विंग्स हमको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द स्ट्रेंथ और द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, और इस इंफॉर्मेशन की मदद से ट्रेडर्स एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है अबाउट द एंट्री और एग्जिट पोजीशन इन द मार्केट। तो मार्केट में अगर आपको प्रॉपर एंट्री और एग्जिट लेना है तो स्विंग्स के जरिए से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि स्विंग्स के टाइप्स कितने हैं। तो स्विंग्स के बेसिकली 3 टाइप्स है, स्टैंडर्ड स्विंग, नॉन स्टैंडर्ड स्विंग और कॉम्प्लेक्स नॉन स्टैंडर्ड स्विंग्स। इन स्विंग्स के बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आगे की वीडियोस में आपके साथ में शेयर करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि आपको इन स्विंग्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको पीक या फिर वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में आपको जो पीक और वैल्यू आपने आइडेंटिफाई किया उसके पहले 2 कैंडल्स और बाद की 2 कैंडल्स को आपको देखना है या फिर उन कैंडल्स को आपको मार्क करना है, और लास्ट स्टेप में आपको ये देखना है कि इन 4 कैंडल्स का जो हाई है वो अपने पीक को जो आइडेंटिफाई किया उससे नीचे होना चाहिए इन द केस ऑफ स्विंग हाई, और स्विंग लो के केस में इन 4 कैंडल्स का जो लो है वो लोवेस्ट पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि चार्ट के ऊपर आपको स्विंग्स कैसे दिखाई देते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एंजल वन वेब प्लेटफॉर्म पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पर ओपन किया। तो यहाँ पर आप देखिए जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये वाला है, और इसके राइट साइड में 2 कैंडल्स और लेफ्ट साइड में 2 कैंडल्स। तो इनके जो हाईएस्ट पॉइंट है वो इस हाई से नीचे में है, तो ये हो गया हमारा स्विंग हाई। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर इस वाली कैंडल को देखो तो यहाँ पर इसका लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर राइट साइड में 2 कैंडल्स है और लेफ्ट साइड में 2 कैंडल्स है। तो इनके जो लो है वो इस लोवेस्ट पॉइंट से ऊपर की साइड में है, तो ये हो गया हमारा स्विंग लो। वैसे ही अगर आप इस वाली कैंडल के लो को देखेंगे तो इसके राइट साइड में 2 कैंडल और इसके लेफ्ट साइड में 2 कैंडल्स, तो इनके जो लो है वो इस वाली कैंडल के लो से ऊपर में है, तो इसको हम कहेंगे स्विंग लो। तो इस तरह से हमने सीखे कि स्विंग हाइज और स्विंग लोस क्या होते हैं। आगे की वीडियोस में हम स्विंग्स के जो अलग अलग टाइप्स है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्विंग्स को समझने के बाद में अब आप चाहते हो कि किसी ट्रेंडिंग स्टॉक को बाय किया जाए, तो स्टॉक को बाय करने के लिए आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम डालने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो आप डायरेक्टली इस बाय पर क्लिक करके स्टॉक को बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चार्ट
चार्ट एनालिसिस करना है तो सिंपली चार्ट पर क्लिक कीजिए। चार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का चार्ट ओपन होगा। तो मोबाइल एप्लीकेशन पर भी आप इजीली स्विंग हाइज और स्विंग लोज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।